प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। खुदा को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज इस बिग जे मीडिया के द्वारा प्रभु का वचन सुनाने के लिए खुदा ने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज ये वचन आप लोग को छुएगा, आप लोग को साथ खुदा बात करेगा और प्रभु ही है जो सब कुछ करता है। हम वचन जाने से पहले एक छोटी प्रार्थना करके हम आगे। खुदा आपको धन्यवाद करते हैं, इस समय मुझे आपने यहाँ पर खड़ा रखा, इस मीडिया के द्वारा आपने मुझे चुना, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं एक सेवक हूँ प्रभु जी, और मैं आपके हाथ में मैं समर्पित करता हूँ। आज आप ही बात करना, आपका वचन मेरा वचन रहे प्रभु, आपका मुंह मेरा मुंह रहे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से सुनो और ग्रहण करो प्रभु जी। आमीन आमीन। सो आज हम देखने वाले हैं कि प्रभु ने क्या हमको इस दुनिया में रखा है। प्रभु ने हम यीशु मसीह को अंगीकार करके हमने रक्षण तो पाया है, पर हम कहाँ पर खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्या एक दूसरे के साथ हम खुदा की सुवार्ता सुना रहे हैं, और या हम एक दूसरे के साथ सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, या हम दुनियादारी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, या हम दुनिया के कार्यों में, दुनिया के जो सब कार्य है उसमें हम डूबे हुए हैं, या हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करके या दूसरे के साथ कुछ बातचीत करके हम अशांति फैला रहे। नहीं, खुदा ने हमको इस दुनिया में लाया है तो कुछ खुदा चाहता है कि हम कुछ उनके पात्र बने, हम उनके कुछ कार्य बने। प्रभु ने जब यिर्मयाह को चुना था तो उसने पूछा कि क्या तुमको देख रहा है? तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरे सामने बादाम का एक पेड़ है। तो खुदा ने कहा, सही तूने कहा। और आज हम देखेंगे कि हम एक दो लोगों के बारे में, या हम एस्तर के बारे में, हमारा प्रभु यीशु के बारे में, और फिर प्रभु ने हमको क्या करना है, क्या हम आगे जाके हमको क्या करना है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। अगर हम अभी एस्तर के बारे में हम देखेंगे तो एस्तर एक साधारण लड़की थी। वो एक उनमें कुछ एक क्या, उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं था, उनमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनका माँ बाप भी उनके साथ नहीं था, माँ बाप भी उनको छोड़कर चले गए थे। तो हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे एस्तर 2:7 में कहता है, उसने हदासा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे, और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मुर्दखाई ने उसको अपनी बेटी करके पाला। देखो, हम देखते हैं यहाँ पर वचन में कि उनका, एस्तर का माँ बाप नहीं था। एस्तर का नाम, उनका पहला नाम था हदासा। उनका कोई माँ बाप मर गए, माँ बाप ने, वो माँ बाप उनके मर गए, पर उनका अंकल मुर्दखाई, चाचा, उनको अपना बेटी बनाकर उनको पालन किया। पर उनमें एक थी उस लड़की एस्तर में, वो सुंदर और रूपवती थी। और हम आगे देखते तो खुदा, देखो खुदा कैसा उपयोग करता है। जब हम देखेंगे एस्तर, उनका माँ बाप मर गए, उनके पास कोई नहीं, भाई बहन या कोई भी नहीं, सिर्फ उनके साथ उनका चाचा मुर्दखाई था। पर प्रभु, कोई कुछ नहीं रहता, प्रभु उनको वहां से उठाता है। एक खास्ता है, एक खासियत है खुदा में। हम देखते हैं कि किसके पास बहुत कुछ है, किसके पास ज्यादा है, वहां उनके, बट खुदा वो देखता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। वो देखता है कि कौन अपने आप को खाली करता है,
कौन अपने को मीन्स मेरे बच्चे लोग मेरे पर ही भरोसा करता है, मुझे ही पहला स्थान देता है, वो प्रभु देखता है। ये नहीं कि उनके प्रभु को आपसे धन दौलत चाहिए, कुछ भी नहीं, उनको सिर्फ आपका हृदय चाहिए। और यहाँ पर देखते कि एस्तर के पास कोई नहीं, बट एस्तर नीचे से नीच उससे प्रभु खुदा उनको ऊपर लाता है। और अगर हम आगे देखेंगे तो खुदा जो एक साधारण लड़की थी, पर खुदा उनको एक रानी बनाता है। जेरस राजा का 127 प्रोविंस का वो राजा था, उसका रानी वो बनाता है। हम देखेंगे एस्तर 2:15 से 18 हम देखेंगे, वहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब मुर्दकाई के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मुर्दकाई ने बेटी मानकर रखा था, उसके बारे आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियां के प्रबंधक राजा के खोज में हैंगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यो एस्तर राजभवन में राजा जेरेस के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तबेत नामक 10वें महीने में पहुंचा गई। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया गया। यहाँ पर देखते वस्ती जो रानी थी उनके पहले भी वो उनसे दूर उनको भेज देते, बट यहाँ पर एस्तर को वस्ती के जगह पर एस्तर को रानी बनाता। देखो खुदा कहाँ पर ले जाता है, खुदा कहाँ से उनको लेके आता है, वही है खुदा हमारा प्यारा खुदा जो वही चलाता है। और हम आगे देखते कि क्यों खुदा ने एस्तर को निचले स्थान से ऊपर स्थान ले जाता है। अब हम आगे और पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उनके यहूदियों का विनाश करने वाला जो हामान, जो उनका प्लान कर रहा था, जो उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर दिया था। मुर्दकाई हामान से वो कभी झुकता नहीं था सर, तो उनको हामान को गुस्सा था और उसने कहा कि पूरा मैं इस विनाश यहूदियों का मैं विनाश करूंगा। तो हम देखेंगे एस्तर 3 और 13वां वचन में हम देखेंगे, ये कहता है, राज्य के सब प्रांतों में इस आशा की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात उद्धार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बुढ़ा, क्या स्त्री और क्या बालक, सब यहूदियों को मार डाले जाए, नष्ट किए जाए और उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ले जाए। देखें हम यहाँ पर इस वचन में देखते हैं कि यहूदियों को एक ही दिन में जो भी के चाहे बेटी बेटियां, उनके धन दौलत संपत्ति सबको नष्ट कर दो, विनाश कर दो, मार डालो। देखो ये था उनका प्लान। हामान ने ये राजा से उन्होंने आज्ञा लिया, बट खुदा उनके साथ थे, खुदा यहूदियों के साथ थे और एस्तर को वहां पर उस राजभवन में रखा था। और अगर हम आगे देखेंगे कि क्यों एस्तर को उस राजभवन में ले गया, और उससे पहले हम देखेंगे कि एस्तर यहूदियों को कहता है कि हम 3 दिन रात दिन उपवास करेंगे, रात दिन, क्योंकि एस्तर डायरेक्ट वो राजा के पास नहीं जा सकता है। उनको अगर जाना है तो उनको पहला परमिशन लेना है, उनके पास परमिशन लेना है। मुर्दकाई एस्तर के पास वो सहायता के लिए वो जाती है और वहाँ पर हम देखते कि तब मुर्दकाई ने एस्तर के पास यह कहला भेजा,
तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ने किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया है। देखो, मुर्दखाई एस्तर को कहता है कि इसी कारण कि यहूदियों को बचाने के लिए खुदा ने तुझे राजपद मिला गया। देखो, ये है, ये कुछ है, ये हमारा खुदा है। उनका प्लान क्या है, खुदा क्या हमारे द्वारा करना चाहता है। और यहाँ पर देखते कि एस्तर को उनके माँ बाप बन गए थे, बट उनको राजभवन में रखा था कि यहूदियों को बचाने के लिए। और यहाँ पर वही मुर्दखाई उनका कहता है, तो एस्तर उनको बेचती है। तब एस्तर ने मुर्दखाई के पास यह कहला भेजा, तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करेंगे और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगा, और यदि नष्ट हो गई तो वो हो गई। तब मुर्दखाई चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। देखो, एस्तर ने बोला 3 दिन मैं खुद, मेरे सहेली सब, हम 3 दिन दिन रात कुछ नहीं खाएंगे, हम उपवास करेंगे। और मैं राजा के विरुद्ध जाऊंगा। कानून है, ये कानून के मुझे नहीं जाना, मैं विरुद्ध में जाऊंगा और उनको कहूंगा। देखा, यही तो है, जब हम खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं, खुदा पर हम विनती रखते हैं, खुदा पर सब कुछ। यहाँ पर हम देखते 3 दिन रात दिन उन लोग उपवास करते हैं। और यही देखते कि जब एस्तर राजा के पास जाती है तो वहां पर हम देखते हैं राजा का दिल। हम 5वें अध्याय में 1 से 4 हम देखते, एस्तर 5 1 से 4 हम देखते। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गए। राजा राजभवन के राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखी, तब उसने प्रसन्न होकर सोने की राजदंड जो उसके हाथ में था उसको वहां बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक को छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दे जाएगा। देखो, जो विरुद्ध था, अगर वो राजा उनको वो दंड नहीं, जो राजदंड नहीं बढ़ा थी, तो वो एस्तर उसी समय उनको खत्म कर देता। बट यहाँ पर 3 दिन का उपवास, जो प्रार्थना कर खुदा पर उन्होंने, खुदा से मांग कर उन्होंने प्रार्थना की। और जब एस्तर रानी जब राजा के पास जाता है तो राजा का दिल वो चुन रहता है और राज उनको बढ़ाता है। ये है। और आगे हम देखेंगे कि कैसा एस्तर जो यहूदियों को खत्म करना था, वो कैसा उनको बचाती है। क्या हम देखेंगे आगे क्या हो करना चाहिए। हम देखेंगे एस्तर 7वां अध्याय 1 से 6 देखेंगे। एस्तर 7 1 से 6 हम देखेंगे। अर्थात राजा और हामान एस्तर रानी के बोझ में आ गए। राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाए। तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो, मेरा निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों का प्राणदान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती।
चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि बर ना सकता। तब राजा जेरेस ने एस्तर से रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया? एस्तर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। देखो, रानी, राजा पूछता, क्या चाहती है तू, क्या मांगना चाहती है? तो रानी एस्तर कहता है कि हमारे विरुद्ध, मेरे लोगों के विरुद्ध उनको नष्ट करने के लिए कानून निकाल दिया गया है। तो इस राजा पूछता, कौन? और कहता है, यही दुष्ट हामान। और वहां पर देखते कर हामान, भाई तो हामान एक राजा के दूसरे पद में था, वहां पर वो भयभीत हो जाता है। और देखते हैं हम 9 और 10 अध्याय में, जो हामान यहूदियों को खत्म करना चाहता, जो मुर्दखाई को उनको खत्म करने उसने अपने घर पे उतना ऊंचा उन्होंने एक तैयार किया, तो उनको लटका कर में मार डालो, उसी पर खुदा उनको लटकाता है। देखो, हम देखते हैं 9 और 10 वचन में, तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हवान नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 58 ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मुर्दखाई के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मुर्दखाई के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। देखो, जो हामान, जो मुर्दखाई को भी खत्म करने वाला, तो उसने अपने घर पर 50 उठा, उन पर फांसी लटकाने वाला था। खुदा ने उसने जिसने जो तैयार किया था दुश्मन ने, उसी उनका फांसी पर वो लटका दिया गया। देखिए, यही हमारा खुदा है। जब हम पूरा विश्वास हम खुदा पर करते हैं, जब हम दिल खोलकर या दिल पर से विश्वास करते हैं, प्रभु जो हमारा दुश्मन रहते हैं या हम नहीं जानते, दुश्मन के हृदय को भी बदल सकता है। यहाँ पर हामान ने पूरा प्लान किया था कि मैं पूरे यहूदियों को खत्म कर दूं, बट वो नहीं है। उसने जो प्लान किया था वो ही खुद वो गिर गया। तो हम एस्तर के बारे में देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रभु यीशु के बारे में। यहाँ पर एस्तर ने, खुदा ने यहूदियों को बचाने के लिए उनको प्लान किया, बट हम प्रभु यीशु के बारे में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु किस कार्य के लिए आया। वो एक आसमान में रहने वाला खुदा, वो एक मनुष्य बनकर, हमारे जैसे मनुष्य बनकर, शारीरिक वो देखकर वो इस दुनिया में आया। वो चाहता कि प्रभु यीशु के द्वारा, जो उनका पिता प्रभु यीशु के द्वारा हमारा उद्धार पाए। और उनके बारे में, उनके नाम के हम देखते हैं, हम देखेंगे, हम आगे जाएंगे मत्ती में हम देखेंगे 1:20 और 21। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, ये यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखो, खुदा उनके पिता, प्रभु यीशु के पिता यूसुफ से स्वप्न में वो बात करता है। वो चाहता था कि मैं मरियम को छोड़ दूं, क्योंकि उसने देखा मरियम शादी से पहले वो गर्भवती हुई। बट यूसुफ के वो सपना में बात करता है और कहता है कि तुम मत छोड़, ये पवित्र आत्मा से भरी वो गर्भवती हुई है, और उसका नाम यीशु रखना, जो इस दुनिया का उद्धार पाने के लिए, उद्धार देने के लिए वो आया है। और हम देखेंगे खुदा यीशु का परिस्थिति क्या हुआ। वो 33 साल इस दुनिया में थे, उन्होंने सब कुछ कार्य किया। उन्होंने अंधों को आंखों दिखाए, जो सुन नहीं सकते उनको, लाजरस को 4 दिन के बाद उन्होंने जिलाया। हम देखते सब कुछ, बट लोगों ने उनको क्या किया?
लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। यहूदियों ने उनको प्रभु का अंगीकार नहीं किया। उनको बोला कि इनको क्रूज पर चढ़ा दो, ये हमको नहीं चाहिए, हमको चोर चाहिए या कोई उनको जेलर में है उनको छोड़ दो, बट इनको खुदा को, ये प्रभु यीशु को, उनको क्रूज पर चढ़ा दो। हम देखते मत्ती 27-23 में, मत्ती 27-23 में हम देखते हैं, हकीम ने कहा, क्यों उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। देखो, चिल्ला चिल्ला कर लोगों ने कहा, चिल्ला चिल्ला कर बोला, प्रेस इनको चढ़, यीशु, प्रभु यीशु को क्रूज पर चढ़ा दो, उनको चढ़ा। क्रूज बोले तो क्या है? वो श्राप। हाँ, क्रूज बोले तो एक जो श्राप में उनका पूरा ये था। बट क्यों श्राप? खुदा ने हमारे लिए हमारे पापों का बोझ उठाकर, हमारे श्रापों को सब कुछ अपने कंधों पर लगाकर लेकर उन्होंने खुद क्रूज पर जान दे दिया। खाली जान नहीं, बट मौत उनको पकड़ के नहीं रख पाया, मौत उनको रख नहीं पाया। और तीसरा दिन हम देखते कि वो जी लाया गया। तीसरा दिन वो जी उठे, और उनके जी उठने से हम इस समय उनके कृपा से हम उद्धार पाए हुए हैं, हम जो अनंत जीवन पाए हुए हैं, हम नित्य जीवन पाए हैं। हम देखेंगे आगे रोमिया की पत्रिका में 5:6-11 हम देखेंगे। रोमिया 5:6-11 हम देखेंगे कि क्या खुदा हमसे चाहता है कि हम कैसा प्रभु यीशु का अनंत जीवन हम पाए। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्ति होने के लिए मरा। देखो, जब वो किसके लिए मरा? हमारे लिए, भक्ति होने के लिए वो मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यदि तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। भले मनुष्य के लिए साहस कर सकते हैं, बट कोई भी ये नहीं इस दुनिया में कोई है कि जो दूसरों के लिए जान दे या कोई भलाई काम के लिए जान दे। कोई अपना जान नहीं देंगे, कोई अपना जान, बट प्रभु यीशु हमारे लिए उन्होंने जान दिया। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखो, हम पापी थे, अब यीशु आने से पहले, उनके मरने से और जीने से पहले हम पापी थे, बट वो हमारे लिए मरा। अर्थात जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। देखा, अभी हमारे को हम क्या है? प्रभु यीशु के द्वारा पापी से हटाकर, पाप को हटाकर उन्हें हमको धर्मी बनाया, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचे। देखो, पाप हटाकर हमको धर्मी बनाया और खुदा के क्रोध से हमको उन्होंने बचाया। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारे मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पा रहे। देखो, उनके जीवन के उनके से हमने उद्धार पाया है। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारे मेल हुआ, परमेश्वर में आनंदित हुआ। देखा, हमारा मेल हुआ, हम आत्मिक से हमारा जो है संबंध कट गया था। हम आत्मिक से, हम शारीरिक के लिए, हम आत्मिक से, ठीक है, हम आप प्रभु आत्मा है, हम भी, बट उससे हमारा क्या हो गया था? संबंध कट गया था। बट प्रभु ने उस संबंध को उन्होंने जोड़ दिया, उनको फिर से प्रभु यीशु ने हमको जोड़ा। ये हमारा खुदा का। हम देखते कि एस्तर जो यहूदियों का नाश करने के लिए हामान ने जो आज्ञा लेकर, जो उन्होंने राजा साइरस के द्वारा उन्हें किया था, बट एस्तर उससे उस यहूदियों को बचा था। और प्रभु यीशु के बारे में देखते हैं हम कि वो जो खुदा, जो प्रभु यीशु आसमान में रहने वाला, बट वो इस पृथ्वी में आकर हमारे लिए जान देकर, हमारे लिए मरकर, उन्होंने हमको पाप हटाकर हमको धर्मी बनाया।
हमारा जो संबंध खुदा के साथ जो कटा हुआ था, वो फिर से उन्होंने मिलवाया। जो हम प्रभु से दूर थे, हम प्रभु के पास जाने के लिए हमारे में कोई शक्ति नहीं था, पर प्रभु ने हमको शक्त बनाया। हम देखते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम किसके लिए हैं। हम कुछ मीन्स प्रभु ने ऐसा किया, हमने क्या, पर प्रभु यीशु ने, खुदा ने हमारे को क्या कार्य दिया है। हम देखेंगे फिलिपिया पत्रिके में, हम देखेंगे 2:14-15 में, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और बोले होकर ठहरे। क्या कहता है 14, कि बिना वाद किए हुए, विवाद किए हुए, हमको शांति के लिए, हम शांति, वाद विवाद या बातें या गुड़गुड़ाना या ये सब नहीं, बट क्या हम एक जब करेंगे, हम चलेंगे तो हमको क्या, निर्दोष और बोले होकर ठहरे और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। देखो, इस दुनिया के बीच में हम, जहाँ इस पृथ्वी में इन लोगों के बीच में हम कैसा रहना, हमको क्या रहना, निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते रहो। देखो, हम क्या दिखा देना चाहिए इस दुनिया में। अब हम दुनिया में क्या देख रहे, सिर्फ अंधेरे देख रहे हैं, अंधकार है, पर खुदा ने हमको निष्कलंक बनाकर, हमको शुद्धता कर हमको पापों से मुक्ति दिलाकर, हमको लहू से हमको सिद्ध कर हमको निष्कलंक अब संतान बनाया है और इस दुनिया के बीच में रखा है। बट हमको कैसा रखा है कि इस दुनिया में हम कैसा रहना चाहिए, जलते दीपों का समान दिखाई देना चाहिए, हमको दिखाई देना चाहिए। यही हम प्रभु हमको चाहता है, यही प्रभु। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ये वचन आपको छुएगा और प्रभु सब कुछ आपको ये वचन में और भी आगे बढ़ाए। तो मैं थैंक यू, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, इस समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु आपके ये वचन जो दुनिया है आपके हाथ में रखता हूँ और आप ही लोगों को छू कर आप उनके साथ बातचीत करना। मेरा प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से सुनो और ग्रहण करो। आमीन। ಗ್ರಾಮ ಇರಬಾರದೆಲ್ಲಿಯೂ, ವಾರ್ತೆ ತಲುಪದ ಊರು ಇರಲೇಬಾರದು, ಸಭೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮ ಇರಬಾರದೆಲ್ಲಿಯೂ. ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ, ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯು, ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ, ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯು. ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪದ ಊರು ಇರಲೇಬಾರದು, ಸಭೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮ ಇರಬಾರದೆಲ್ಲಿಯೂ, ವಾರ್ತೆ ತಲುಪದ ಊರು ಇರಲೇಬಾರದು, ಸಭೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮ